नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के सभी महिलाओं को सिलाई मशीन योजना के तहत 15,000 रुपये दिए जाते हैं ताकि वह सिलाई मशीन खरीदकर अपना रोजगार चला सके। पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप हमें यह बताएं कि हम सिलाई मशीन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, हमें कहां पर जाकर आवेदन देना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए हमें आवेदन कैसे देना है। दोस्तों, आप इसका आवेदन घर बैठे अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। बस सबसे पहले मैं आपको विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना की वेबसाइट पर चले जाना है। अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा और आपको यहां पर पंजीकरण वाला लिंक क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक अन्य पृष्ठ खुलेगा जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और अपने आधार कार्ड के नंबर को लिखना है। जानकारी यदि महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आगे और भी बहुत सारी योजनाएं आज के इस वीडियो में बताऊंगा जिसे आप लाभ ले सकते हैं, वह भी बिल्कुल फ्री में। लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर बिहार में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। सुबह कोहरा और शाम को बादल छाए रहेंगे। तापमान में गिरावट और गुलाबी ठंड का प्रभाव रहेगा। मौसम विभाग ने चक्रवात मोन्था के चलते बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। पटना समेत कई जिलों में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। भारत सरकार सभी महिलाओं को सोलर आटा चक्की फ्री में दे रही है ताकि महिलाएं अपना रोजगार को सुचारू रूप से जारी रख सकें। इस योजना के तहत महिलाओं को बैंक खाते में 15,000 रुपये भेजे जाते हैं। दोस्तों, भारत सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं लाई हैं जिसके तहत महिलाओं को वास्तु के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। उन्हें में से एक सोलर आटा चक्की योजना है जिसके तहत महिलाओं को 15,000 रुपये दिए जाते हैं ताकि वह एक सोलर वाला आटा चक्की खरीदकर अपने घर पर मिल को चलाएं और उसे अपना रोजगार प्राप्त करें। क्योंकि सोलर वाला आटा चक्की में बिजली बिल का भी खपत नहीं होता है, बिना बिजली के आप चला सकते हैं और इसका आवेदन भी आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं या आपको जन सुविधा केंद्र में जाकर आवेदन देना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजद ने एआईएमआईएम को बड़ा झटका दिया है। असदुद्दीन ओवैसी के कई नेताओं ने राजद की सदस्यता ग्रहण की, जिनमें अख्तरुल ईमान के चाचा भी शामिल हैं। तेजस्वी यादव ने अन्य दलों के नेताओं को भी राजद में शामिल किया और संविधान व लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। दोस्तों, बिहार सरकार महिलाओं को रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए देने का वादा किया, जिसके तहत पहली किस्त 10,000 रुपए सभी महिलाओं के खाते में भेज दिया गया है। अब बारी है 50,000 रुपए की दूसरी किस्त आने की, क्योंकि सरकार ने कहा है कि इस पेज को 4 किस्तों में देगी, तो अब दूसरा किस्त 50,000 रुपए का आएगा और यह राशि संभवतः चुनाव के 2 से 4 दिन पहले सभी महिलाओं के खाते में भेज दिए जाएंगे। बिहार चुनाव 2025 में मतदाताओं को मतदान केंद्र ढूंढने में मदद के लिए क्यूआर कोड सुविधा शुरू की गई है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मतदाता अपने मतदान केंद्र की सही लोकेशन जान सकेंगे। चुनाव आयोग तकनीक के माध्यम से मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास कर रहा है, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। भारत सरकार कुंवारी बहन बेटियों के लिए एक योजना लाई है, जिसके तहत अगर आपके घर में कुंवारी बहन बेटियां हैं तो आप उनके नाम पर बैंक में एक खाता खुलवा दें और हर महीने आप अगर कुछ रुपए उसमें जमा करते हैं। अगर आपको महीने में नहीं होता है तो सरकार ने सिस्टम किया है कि आप 3 महीने या 6 महीने या 9 महीने या साल में एक बार करके आप किस्तों को जमा कर सकते हैं। और जब आपकी बहन बेटी विवाह के योग्य हो जाएगी, तब 18 वर्ष उम्र का हो जाएगी, तब उनको 10 से 20 लाख रुपए विवाह के लिए दिया जाएगा। इस योजना का अगर आपको पता नहीं हो तो आप बैंक मैनेजर से जाकर बात करें या अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर बात करें, आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा। और यह योजना बिल्कुल सरकारी है, इसमें आपके पैसे डूबने की कोई चांस नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर तेज प्रताप यादव ने राजद में वापसी की अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस बीच जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार को वीआईपी का समर्थन मिला है, जिसे महागठबंधन का समर्थन माना जा रहा है। बिहार में 2 चरणों में मतदान होगा और परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों को इस बार 4,000 रुपये उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों को 2,000 रुपये करके भेजे जाते हैं।
परंतु इस बार त्योहारों में सभी किसानों को बोनस के रूप में 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। कुल मिलाकर उन्हें 4,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सहारा इंडिया में पैसा फंस गया है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं कि कब उनका यह पैसा मिले, और इनमें बहुत अधिक से अधिक लोग गरीब और मिडिल क्लास परिवार के हैं जिनका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। यह लोग मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार को चलते हैं। ऐसे लोगों का पैसा सहारा इंडिया में डूब चुका है, परंतु घबराने की बात नहीं है। अब उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकालकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हो चुका है कि सभी का पैसा वापस किया जाएगा। भारत सरकार ने भी कहा है कि सभी को पूरा का पूरा पैसा वापस लौटा दिया जाएगा, और बहुत सारे लोगों को पैसा मिलना भी शुरू हो गया। किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, तो किसी को 50,000 रुपए का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। पटना में छठ पूजा के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। गंगा घाटों, तालाबों और पार्कों में छठ व्रतियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। श्रद्धालुओं से गहरे पानी में न जाने और नियमों का पालन करने की अपील की गई है। कलेक्ट्रेट और महेंद्रू घाट तक पैदल जाने की अनुमति है। कई तालाबों और पार्कों में भी अर्घ्य देने की व्यवस्था की गई है। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना। भारत सरकार ने एक नई योजना लागू की है, ई श्रम कार्ड पेंशन योजना। इसके तहत सभी पेंशनधारी को 3,000 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है और आप 3,000 रुपए का पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन देना होगा। यह आवेदन आप नजदीकी कार्यालय में जाकर भी दे सकते हैं, और घर बैठे अपने मोबाइल के मदद से भी आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको 3,000 रुपये हर महीने पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 110 लोगों की दूसरी अभियान समिति सूची जारी की है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के निर्देशानुसार पार्टी पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। वहीं बागी तेवर दिखाने वाले एक विधायक और 2 पूर्व मंत्रियों समेत 16 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, क्योंकि वे एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतर रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब गरीब लोगों को पक्का मकान मिलना प्रारंभ हो चुका है। इस योजना के तहत सभी गरीब लोगों को 1,40,000 रुपए तक का मकान बनाने के लिए दिया जाता है। वहीं शहरी क्षेत्र में यह राशि 35 लाख रुपए दी जाती है, जिसमें शौचालय का पैसा शामिल है। आवेदन प्रक्रिया जान लीजिए। आप अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर भी आवेदन दे सकते हैं, और जन सुविधा केंद्र पर जाकर आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। बिहार के 6 आईपीएस अधिकारियों को हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में उन्नत प्रशिक्षण मिलेगा। गृह विभाग के अनुसार ये अधिकारी एक मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य आधुनिक पुलिसिंग और प्रशासनिक प्रबंधन में सुधार करना है। प्रशिक्षण में आईजी, डीआईजी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं। यह प्रशिक्षण राज्य की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आप 10,000 से लेकर 5 लाख के भीतर लोन लेना चाहते हैं तो भारत सरकार गरीबों को मदद करने के लिए एक स्कीम लॉन्च किया है, जिसके तहत बहुत कम ब्याज पर लोन दिया जा रहा है। इसके लिए आपके पास केवल आधार कार्ड होना चाहिए। अपने आधार कार्ड से आप लोन को ले सकते हैं। बैंक में जाकर आवेदन देना होगा। बिहार में छठ पूजा के बीच विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। विपक्ष रोजगार और अपराध के मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, जबकि एनडीए लालू यादव के जंगलराज की बात कर रहा है। सभी नेता मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और भी तेज हो गया है। फ्री शौचालय योजना के तहत सभी लोगों को शौचालय बनाने के लिए RS 12,000 दिए जा रहे हैं, परंतु बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि उन्हें अब तक शौचालय का पैसा नहीं मिला है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इसके लिए आपको आवेदन स्वयं कार्यालय में जाकर देना होगा। आप अगर किसी दलाल के चक्कर में पड़कर कागज जमा करते हैं तो आपका काम नहीं होगा। वह आपसे पैसे भी ठग लेंगे और आपका काम भी नहीं कर देंगे। इसके लिए आपको स्वयं नजदीकी कार्यालय अपने प्रखंड जाना होगा और खुद से कार्यालय में आवेदन देना होगा। उसके 1 महीने के भीतर ही आपके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विधायक पवन यादव समेत 6 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पवन यादव को टिकट न मिलने पर उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था।
फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर। दोस्तों, सरकार की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी निकालकर सामने आई है उन सभी महिलाओं के लिए जो गैस पर खाना बनाती है। भारत सरकार ने घोषणा किया है कि समस्त बिहार की महिलाओं को 2 सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा। 1 नवंबर को पहले सिलेंडर मिलेगा और दूसरा सिलेंडर 1 दिसंबर को दिया जाएगा। यह लाभ उन्हें महिलाओं को मिलेगा जिनको फ्री में उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हा और सिलेंडर मिला था। छठ महापर्व के अवसर पर पटना के सभी घाट संध्या अर्घ्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। सोमवार शाम को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं का भारी सैलाब घाटों पर उमड़ पड़ा है, जिसका भव्य नजारा ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। सासाराम से टिकट की दावेदार रहीं राजद नेत्री सीमा कुशवाहा को 2025 में मौका नहीं मिला। निराश हुई मगर पार्टी के साथ बनी हुई हैं। उन्होंने छपरा में राजद उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के लिए चुनावी सभा में वोट मांगा। रोहतास जिला परिषद सदस्य रहीं सीमा कुशवाहा सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश साझा करते हुए कहा कि यह पवित्र पर्व सबके जीवन में ऊर्जा, प्रकाश और समृद्धि लेकर आए। राहुल गांधी ने छठ पूजा को भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया और कहा कि यह पर्व समाज को जोड़ने का कार्य करता है। बड़गांव और औंगारी में ब्रिटिश काल से छठ मेला लगता आ रहा है, जो आज भी जारी है। सरकार की तरफ से लगातार प्रोत्साहन मिलने से मेले का विकास हुआ है। हर साल यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है जो छठ मैया की पूजा अर्चना करते हैं। यह मेला क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। छठ पूजा में प्रसाद के लिए लगने वाले फल जैसे नारियल, सेब, केला, अंगूर, शरीफा आदि को ये दुकानदार उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से मंगवाते हैं। दुकानदार न्यास अहमद बताते हैं कि उनके पूर्वज भी वर्षों से छठ पर्व के लिए फल की दुकानें लगाते आ रहे हैं और वे उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी की विधायक भावना बोहरा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के वादों पर तंज कसते हुए कहा कि उनके वादे ऐसे लगते हैं जैसे वे रात में सपने देखते हैं और सुबह मीडिया को बताते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल चुनाव से पहले विभाजनकारी राजनीति कर रही है, खासकर वक्फ अधिनियम को लेकर। उन्होंने मतदाता सूची में सुधार के लिए चुनाव आयोग द्वारा घोषित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का स्वागत किया। बिहार चुनाव में आज भी चारा घोटाले की चर्चा है। सीबीआई के पूर्व संयुक्त निदेशक उपेंद्र नाथ बिस्वास UN बिस्वास ने खुलासा किया कि कैसे कांग्रेस ने 950 करोड़ रुपए के इस घोटाले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तारी से बचाने की राजनीतिक चालें चलीं। 1990 से 1996 में पशुपालन विभाग में हुए इस घोटाले में फर्जी बिलों से करोड़ों का गबन हुआ था। मुंगेर जिले में NDA ने 3 विधानसभा सीटों पर नए चेहरों पर दांव लगाया है। वहीं राजद ने भी आखिरी समय में तारापुर से वैश्य समाज के अरुण कुमार को मौका दिया है। जिले में 1 लाख से ज्यादा वैश्य वोटर हैं, जिनका समर्थन पाने के लिए दोनों दल जोर लगा रहे हैं। भाजपा ने पहले वैश्य समाज को मौका नहीं दिया था, जिसका फायदा राजद ने उठाया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा विधायक को 3 कैन बियर के साथ बिहार सीमा पर गिरफ्तार किया गया। वह बिहार में चुनाव प्रचार करने आ रहे थे। पुलिस ने तलाशी के दौरान बियर बरामद की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने बिहार के राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है। पुलिस आगे की कानूनी कार्यवाही कर रही है। बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। राजद नेता तेज प्रताप यादव के साथ अप्रत्याशित घटना घटी है, जहां जन दल के एक उम्मीदवार ने VIP सुप्रीमो से मुलाकात की है। इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, जिससे सियासी समीकरण बदलने के आसार हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस घटनाक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और इसके परिणामों पर नजर रख रहे हैं। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राजद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन नेताओं पर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव प्रचार में शामिल होने का आरोप है। निष्कासित नेताओं में कई पूर्व विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल हैं। राजद ने यह कदम पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया है। बिहार विधानसभा चुनाव में मनोरंजन जगत के कई सितारे अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर रहे हैं।
भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, गायक रितेश पांडेय और मैथिली ठाकुर जैसे कलाकार चुनावी मैदान में हैं। कुछ कलाकार प्रचार में जुटे हैं तो कुछ पर्दे के पीछे रणनीति बना रहे हैं। स्थानीय कलाकारों के साथ जनता का भावनात्मक जुड़ाव उन्हें राजनीति में सफलता दिला सकता है। आयुष्मान भारत कार्ड के तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए साल में इलाज के लिए दिया जाता है। अगर आप गरीब परिवार से हैं और आपको कभी किसी प्रकार की बीमारी होती है और इलाज करवाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो सरकार आपको 5 लाख रुपए इलाज करवाने के लिए देगी। इसके लिए आपको आयुष्मान भारत कार्ड बनवाना होगा, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। और यह कार्ड बड़ी बीमारी और बड़े हॉस्पिटलों में काम करेगा, छोटे हॉस्पिटल में नहीं। पटना के घाटों पर छठ पूजा का भव्य आयोजन हो रहा है, जहां लाखों श्रद्धालु छठी मैया को अर्घ्य देने पहुंचे हैं। हम हूं अर्घिया देहब हे छठी मियां गीत से वातावरण भक्तिमय है। प्रशासन और नगर निगम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तत्पर हैं। घाटों पर सुरक्षा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जोकीहाट के पंडित पुण्यानंद झा ने राजनीति में त्याग की अनूठी मिसाल पेश की। 1957 में पलासी से विधायक बनने के बाद उन्होंने अपनी मुंहबोली बेटी शांति देवी को टिकट दिलाया। स्वतंत्रता सेनानी और लेखक पंडित जी ने सत्ता और सुख की परवाह किए बिना सिद्धांतों का पालन किया। उन्होंने शेक्सपियर की रचनाएं कंठस्थ थीं और मिथिला दर्पण नामक उपन्यास लिखा। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उनका त्याग आज भी याद किया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने सुगौली विधानसभा क्षेत्र से श्याम किशोर चौधरी को समर्थन देने का ऐलान किया है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया कि पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी के निर्देशानुसार यह फैसला लिया गया। महागठबंधन चौधरी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर काम करेगा, जिसका लक्ष्य क्षेत्र का विकास और सामाजिक समरसता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विधायक पवन यादव समेत 6 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पवन यादव को टिकट न मिलने पर उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। पटना जिला प्रशासन ने छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छठ पूजा पटना ऐप और वेबसाइट लॉन्च की है। इस ऐप पर घाटों की जानकारी, पार्किंग, जीपीएस नेविगेशन और सुरक्षा संबंधी सूचनाएं उपलब्ध हैं। पटना स्मार्ट सिटी 187 कैमरों से 35 घाटों की निगरानी कर रहा है। सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पूरे देश में छठ पूजा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में इस पर्व का खास महत्व है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में तीसरे दिन संध्या अर्घ्य का विशेष महत्व है। इस दिन व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और छठी मैया की पूजा करते हैं। आइए तस्वीरों में देखते हैं छठ पर्व। पटना सिटी की मलिन बस्तियों में दशकों बाद भी विकास अधूरा है। नेता चुनाव के समय वादे तो करते हैं, पर जीतने के बाद लौटकर नहीं आते। इन बस्तियों में रहने वाले लोग रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। राशन कार्ड न होने से आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन पाया है और उज्ज्वला योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा। इस बार मलिन बस्तियों के वोटर उपेक्षा को मतदान का मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहे हैं।